चलिए हम लोग दीर्घ संधि से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दीर्घ संधि में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे का प्रकरण आप लोगों का गुण संधि का प्रकरण है। और गुण संधि को कैसे सीखेंगे बिल्कुल तेजी के साथ, जैसे आप लोगों ने दीर्घ संधि सीखा वैसे गुण को भी सीखेंगे, वैसे वृद्धि को सीखेंगे, वैसे यण को सीखेंगे और वैसे अयाल संधि को सीखेंगे। सबको बिल्कुल फ्रेमिंग कर लेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी तेजी के साथ सीखने वाले हैं। सभी लोग बिल्कुल तैयार होकर पढ़ना शुरू करिए। दो सूत्र इसके लिए आते हैं, दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला सूत्र है आपका आद गुण है, पहला सूत्र है आपका आद गुण है और एक दूसरा सूत्र इसमें प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं अदेंग गुण है। दूसरा सूत्र प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं अदेंग गुण है। तो ये दो सूत्र प्रयोग होते हैं, आद गुण है और अदेंग गुण है। अब इन सूत्रों से आपको क्या ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण करना है इन्हें बताने का प्रयास करते हैं। आपसे पूछा जाएगा संधि विधायक सूत्र कौन सा है, आपके संधि में कौन सा प्रयोग आने वाला है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आपके संधि में जो प्रयोग आने वाला है वह प्रयोग आने वाला है आपका जो मुख्य रूप से है वह अदेंग गुण है। आपसे पूछा जाएगा तो किसी भी पेपर का आदमी हो कुछ भी पूछा जाए, संज्ञा सूत्र अगर पूछा जाता है तो संज्ञा सूत्र में बताएंगे आद गुण है। संधि सूत्र पूछा जाता है तो ये हो गया आपका संज्ञा सूत्र, संज्ञा सूत्र, ये हो गया आपका संधि सूत्र, संधि सूत्र सबसे पहली चीज। और हमने बताया था कि गुण संधि के दो भाग हैं। गुण संधि के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? पर रूप और पूर्व रूप। ये अभी साथ में आएंगे या तो बल्कि साथ के बजाय अगर बाद में पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी देख लेते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि आद गुण है या अदेंग गुण है क्या कहता है। तो गुण कहने का यहाँ पे जो तात्पर्य है, आद जो कहता है उससे हम आद से आत बना लेते हैं, आत गुण, यानी कि यह केवल यहाँ पर जो सूत्र कह रहा है वो कह रहा है कि दीर्घ आ, यहाँ पर क्या दिया गया है? दीर्घ आ गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। यहाँ से ए मिल गया तो एक गुण संज्ञा वाला वर्ण कौन मिला आपको? आपको गुण संज्ञा का गुण मिला दीर्घ आ, यहाँ से आ प्राप्त हुआ है। इसके बाद आते हैं अदेंग गुण। अदेंग गुण में कौन प्राप्त होगा? अदेंग गुण में आपको प्राप्त होता है, अगर इसको तोड़ के देखें, इसका विग्रह करके देखें तो अत अत एंग, अत एंग गुण है। अब जैसे यहाँ आत से अ प्राप्त किया था, अब इसमें तो अगर देखेगा पूरी मात्रा में तो ता का क्या मतलब होता है, तो ता को अगर हम डिटेल में बताने का प्रयास करें तो थोड़ा सा इसको बता देंगे। तो एक वार्तिक होता है त परह तत्कालस, यानी कि अगर किसी स्वर के बाद त वर्ण आता है, खास करके आ के बाद, ई के बाद, ऊ के बाद, री के बाद, ली के बाद, तो जिसके बाद में ता वर्ण आएगा तो ता के जो पूर्ववर्ती होगा, ता के पहले कौन है? आ है। ता के पहले कौन है? आ है। वह पूर्ववर्ती अपनी एक ही अवस्था का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? एक अवस्था का बोध कराएगा। तो यहाँ एक अवस्था का बोध करा रहा छोटा आ या ह्रस्व आ, और यहाँ पर एक अवस्था का बोध करा रहा है कौन? दीर्घ आ। तो आपको इसमें कौन कौन से प्राप्त हो गए? ह्रस्व आ भी प्राप्त हो गया और दीर्घ आ भी प्राप्त हो गया। थोड़ा बड़ा लिखे नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ प्राप्त हो गए आपको। चलिए भाई यहाँ तक क्लियरिटी आई। फिर कह रहा है एंग, और एंग कहते हैं, हमने कहा था ना कि मात्रा को कम कर दीजिए। अदेंग में से एंग मिल गया और एंग में से आप निकालेंगे तो एंग क्या होता है? एंग प्रत्याहार है। एंग क्या है? एंग प्रत्याहार है। सभी लोगों ने प्रत्याहार पढ़ा हुआ है। और एंग प्रत्याहार में कौन कौन से गुण आते हैं तो देखेंगे ए ओंग, ए ओंग। महज सूत्र को देख लीजिएगा, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी जिनको समस्या होगी। तो साथ में आपको मिल गया कौन? ए मिल गया और ओ मिल गया। तो यहीं से प्राप्त होता है कि आपसे पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञा वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, गुण संज्ञा वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो आ, ए और ओ। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुआ आपका, जब पूछेगा कि गुण संज्ञा के वर्ण कौन कौन से होते हैं
तो इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। ये आपका पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो गया और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए, तो हम लोगों ने गुण संज्ञा के देख लिए। अब क्या क्या मिला, इसका परिणाम क्या होगा, किस प्रकार से इस व्याकरण का भाषा में प्रयोग किया जाएगा, तो आइए देखते हैं, भाषा में प्रयोग करके देखते हैं। अब हमारा तरीका बन गया, एक ट्रिक बन गया, एक फार्मूला बन गया, पूरा टेंशन दूर हो गया। कह दिया कि ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद क्या होगा। अब यहां पे देखेंगे इस तरह से, ह्रस्व आ या आ के बाद कौन कौन आ जाए। अब इसके बाद कुछ भी आए, यानी कि खास करके ई उ री और री वर्ण आए। कौन कौन से? ई उ री और री वर्ण आए। आ या आ के बाद यदि आपके सामने ई उ री और री वर्ण आए तो क्या होगा। अगर इतने को दिमाग में रख लेंगे तो कभी परेशानी नहीं आएगी। दोनों के स्थान पे, हमने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि दोनों के स्थान पर, यानी कि इसके स्थान पर भी और इसके स्थान पर भी, ये जानते रहिएगा 3 संधियों में, दीर्घ में, गुण में और वृद्धि में, दोनों वर्णों के स्थान पर बदलाव किया जाता है। दोनों वर्णों के स्थान पर बदलाव होता है। तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई? दोनों वर्णों के स्थान पर क्या क्या आदेश हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे आ और ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यहाँ आ और री मिलकर क्या हो जाएगा? तो ये अर हो जाएगा, अर हो जाता है। और ली एक वैदिक वर्ण है। ली क्या है? एक वैदिक वर्ण है। लेकिन अगर इसको भी करना चाहेंगे तो संस्कृत में ये अल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अल हो जाता है। तो ये अर हो जाता है और ये अल हो जाता है, इसको जानते रहेंगे। इस तरह से पूरी समस्या सॉल्व हो गई। अब पूरा जो कंसेप्ट आपने पहले क्लास में पढ़ा था उस कंसेप्ट को और क्लियर करने का प्रयास करेंगे, पूरे समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में रहेगा तो गुण संधि में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अदेंग गुण सूत्र से आपने एंग प्रत्याहार निकाला था। कौन सा प्रत्याहार निकाला था? आपने एंग प्रत्याहार निकाला था। और एंग प्रत्याहार से आपने ए और ओ वर्ण निकाल लिया था। यहाँ से आपने आ निकाला था और यहाँ से आपने ह्रस्व आ निकाला था। तो गुण भी पहचान गए थे आप लोग, ए और ओ। तो गुण संज्ञा वाले देखिए वर्ण आपके आदेश में आ गए। ह्रस्व आ भी आ गया, यहाँ पे ये भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो वही गुण आदेश हुआ। अब गुण आदेश हुआ तो किस प्रकार से शब्दों में इसका प्रयोग किया जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। शब्दों में कैसे प्रयोग होगा इसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको शब्दों में, पदों में प्रयोग करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। चलिए हम शब्द लेते हैं स्वतंत्र पूर्वक और देखते हैं उसी प्रकार से कितने प्रकार से बनते हैं। जैसे आपका है ए वाले रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, ऐसे अनेक शब्द हो सकते हैं। ओ वाले अगर हम देखें तो परोपकार, परोपकार, प्रत्युपकार नहीं होगा, परोपकार होगा, महोत्सव हो जाएगा। ऐसे बहुत से शब्द हो जाएंगे, हम सीख लेंगे फिर पूरा बवाला समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं देवर्षि, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि। ऐसे शब्द आपसे पूछे जाते हैं। तो शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है, एक एक शब्द को पकड़ लेंगे, पूरी परेशानी को दूर कर लेंगे। पहले देखते हैं एक एक टाइप के प्रश्न शब्द को देखते हैं और यहाँ से क्लियरिटी करने का प्रयास करते हैं। जैसे
आपसे पूछा जाए, रमेश पूछा जाए, तो आपके दिमाग में आएगा कितने प्रकार से रमेश से प्रश्न बन सकता है। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा, सूत्र है, रमेश शब्द के लिए सूत्र कौन सा है, तो सूत्र तो संधि का भाग है नहीं, हालांकि सूत्र से ही सब कुछ जन्मा है, लेकिन सूत्र अगर पूछेगा तो आसानी के साथ लगा देंगे आप, क्योंकि अदेंग गुण सबको रटा रहता है, प्रयोग नहीं जानते थे आज तक आप लोग। फिर कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, ऐसा पूछा जाएगा आप लोगों से। फिर पूछेगा संधि विग्रह करिए, संधि विग्रह करिए, और जब विग्रह दिया होगा, जब विग्रह दिया होगा तो पूछेगा आप लोगों से विग्रह देने के बाद कि संधि कर दीजिए, संधि विग्रह में संधि करिए। जब संधि विग्रह दिया होगा तो पूछेगा संधि विग्रह का संधि करके पद बनाइए, ऐसा पूछेगा। और पद और शब्द के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, जिसको ना क्लियर हो पिछले वीडियो देख ले और उसको बिल्कुल क्लियर कर ले। तो इतने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कौन संधि है, संधि विग्रह करिए, और संधि विग्रह का जो संधि रूप बनेगा वो कौन सा बनेगा, सूत्र कौन सा बनेगा। सूत्र आपके सामने है अदेंग गुण है, सूत्र आपके सामने है अदेंग गुण है, आपको दिखाई पड़ रहा है। अब इसको थोड़ा और साफ कर लेते हैं जिससे आप लोगों को हर चीज़ क्लियर रूप में सामने आए। रमेश एक शब्द मिला और इसको क्लियरिटी करनी है। हमने बताया था कि सबसे पहले इसका विग्रह कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ करने का प्रयास करते हैं। तो रमेश शब्द का विग्रह करते हैं फटाफट। हमने कहा था कि मात्रा को तोड़ के अलग कर देना है, वर्ण को बिल्कुल अलग कर देना है, जिससे दिखाते हैं रा में से क्या निकल गया, आप कहेंगे आ निकल गया। माँ में से क्या निकल गया, तो आप कहेंगे कि माँ में से ए निकल गया। और सामने कौन बचा, श बचा, इसमें से क्या निकल गया, आपका काम हो गया, कहते ही काम हो गया, आपको ए दिखाई पड़ गया। आपने जाना था कि ए क्या होता है, गुण होता है। जैसे दीर्घ में आ, ई, उ, री और री बीच में पा रहे थे, वैसे आप यहाँ पर क्या पा गए, यहाँ पर आपको खोजना है आ, ए और ओ, और बल्कि आ के स्थान पे आपको खोजना है अर खोजना है या अल खोजना है। ये मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको गुण संधि लगाना है। कितना आसान तरीका है, आपको बीच में ए, ओ, अर और अल दिखाई पड़ जाए, इनका उच्चारण आते ही हम तोड़ के देखेंगे, और जहां ये मिल गए वहीं से हमें विग्रह करना है। तो विग्रह करके पद बनाइए, तत्काल पद बनाइए, यहीं से आपका पूरा काम होने वाला है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो रा के साथ आ को मिला दिया, माँ के साथ ए को मिलाना था लेकिन अभी हमने नहीं मिलाया, ए को मिलाना था लेकिन अभी हमने नहीं मिलाया। शा को यहाँ पे अलग कर दिया, आ को मिला दिया। अब देखिए हम रम लिखें तो रम क्या कोई शब्द बनेगा, अगर यहाँ से निकाल लें तो कोई शब्द बनेगा, सार्थक नहीं बनेगा। तो यहाँ से आपको ए देखते ही आपको पता लगता है कि ए किससे किससे मिलके बनता है, आप कहेंगे आ और ई से मिलकर ए बनता है। तो यहाँ दोनों हो सकते हैं ना, हर्ष या दीर्घ दोनों हो सकते हैं। तो हमने उठा के यहाँ क्या रखा, आ, पहले छोटा आ रख के देखेंगे तो हमारा सार्थक पद नहीं बनेगा, हमने बड़ा आ किया यानी कि दीर्घ आ किया तो तुरंत रमा बन गया, और रमा का मीनिंग बताने की आवश्यकता नहीं है। और सामने तत्काल आपको पता चल गया कि यहाँ पर आ है तो सामने क्या होगा, ई होगा, ऊ होगा, री होगा, री होगा। यहाँ हमने क्या कर दिया, ईस कर दिया, और ईस के बारे में तो रमा प्लस ईस आते ही आ के सामने आपको क्या मिल गया, आ के सामने आपको बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई प्राप्त हो गई। इसको अलग किए रहिए, तो जितना अलग किए रहेंगे उतना क्लियरिटी आएगी। पूरा मामला आपके सामने एकदम क्लियर पिक्चर है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। उड़ा के रख देंगे आप लोग संधि को, बिल्कुल एक एक वर्ण क्लियर होगा और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर कहीं पे डाउट रहेगा तो कमेंट में आप लोग पूछने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल जोरदार क्लियरिटी आएगी। और इतना मिलते ही आप क्या करेंगे, दोनों के स्थान पर, इसे भी खारिज किया, इसे भी खारिज किया, आप जानते हैं दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और तत्काल इसको संहिता कर देंगे। क्या कर देंगे, संहिता, परह सन्निकर्षः संहिता, यानी कि मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, तो माँ में ए मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रमेश शब्द बन जाएगा इस तरह से। और आपका पूरा व्यवधान, पूरा संकट, आपसे विग्रह करना पूछेगा तो ये विग्रह हो गया, आपसे संधि पूछेगा तो ये संधि का पद हो गया, ये संधि का पद हो गया। आपसे
और किसी प्रकार का जो परेशानी का जड़ है वो यहाँ पे समाप्त हो गया। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को इससे बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। अगर इससे क्लियरिटी नहीं आएगी तो हम अगला उदाहरण ले लेंगे, तत्काल अगला उदाहरण लेते हैं, अगली उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। चलो अगला उदाहरण, अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया तो अगला उदाहरण लेते हैं, परोपकार। परोपकार अगला उदाहरण ले लिया और यहाँ समझने का प्रयास किया, परोपकार से समझने का प्रयास किया। तो सबसे पहला सूत्र पूछेगा, सूत्र लगाइएगा। आपको नहीं बताना है कितने प्रकार के क्वेश्चन दो बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में और आज की वीडियो में। तो परोपकार को देखते हैं, परोपकार में कैसे बनेगा। तो चलो भाई सबसे पहले इसको तत्काल इसको अलग करो, आ कर दिया, फिर र में से ओ निकल के आ गया, फिर पा में से आ निकल गया, फिर क में से आ निकल गया और र का हर्ष आ निकल गया। ये आपके सामने देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, ओ मिल गया और ओ क्या है, वो आपका गुण है। ओ क्या है, आपका गुण है और ओ गुण है, तो यहीं पे विग्रह हो जाएगा। पा में आ को मिला दिया, रा को स्वतंत्र छोड़ दिया, अभी देखेंगे करके। ओ को लिख लिया इसी प्रकार से, इसमें से क्या क्या निकल सकता है अभी हम देखेंगे। ओ किससे मिलकर बना है, तो आप जानते हैं एक तरफ तो आ होगा, चाहे ये आ होगा चाहे ये होगा, यानी कि ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, और सामने क्या होगा, ऊ होगा, चाहे ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा। इसमें कोई परेशानी नहीं, ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। जैसा सार्थक पद बनेगा उसी प्रकार से लेंगे, यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होती है, इसको जानते रहेंगे हम लोग। तो पर प्लस ओ हो गया, छोड़ दीजिए उसको, आगे इसको मिला दीजिए, प में आ मिल गया, का में आ मिल गया, ये बन गया। और इससे निकाल देंगे तो पर, अब यहाँ परा करेंगे तो बन सकता है शब्द, लेकिन वो जुड़ नहीं पाएगा। पर मतलब बाद होता है, पहले बना कर देखेंगे, अगर पहले बन जाता है सार्थक पद तो कोई समस्या नहीं है। तो पर एक सार्थक पद है, पर का मतलब होता है बाद में, और पर के सामने ओ लगा हुआ है, तो ओ से हम लोगों ने यहाँ पर आ ले लिया, ओ से आ निकाल लिया, और यहाँ पर क्या बच गया, ऊ बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, ऊ बच गया, तो ऊ को जोड़ दिया। जिसको ना समझ में आया वो यहाँ समझ ले। यहाँ से हमने ह्रस्व आ को ले लिया और यहाँ से हमने ह्रस्व ऊ को ले लिया। एक तरफ हो गया पर, एक तरफ हो गया ऊ, पर धन उपकार। ये आपका संधि विग्रह हो गया, ये आपका संधि विग्रह हो गया। देखिए हर प्रकार से क्वेश्चन, अब संधि विग्रह हो गया, संधि करने का, आ के बाद आ के सामने कौन आया है, ह्रस्व ऊ आया है, तो यहाँ पे पर अलग हो गया है और पकार अलग हो गया है, और आ और ऊ मिलके क्या बनते हैं आप जानते हैं। आ और ऊ दोनों को मिलकर ओ आदेश होता है, दोनों के स्थान पर ओ का आदेश होता है, तो दोनों खारिज हो जाएंगे, दोनों गायब हो जाएंगे यहाँ से, और पर प्लस ओ प्लस पकार ये बन के रूप सामने आता है। और ज्यों ही इसको मिलाएंगे तो रा में ज्यों ओ मिलेगा तो हो जाएगा परोपकार। इससे टेंशन दूर हो जाएगा, जो पिछले में टेंशन में रह गया वो यहाँ टेंशन दूर कर लेगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब भी अगर टेंशन रह गया है तो, अगर अब भी टेंशन रह गया है तो एक और शब्द हम ले लेते हैं। अभी भी टेंशन रह गया है तो एक और शब्द लेने का प्रयास करते हैं, जिससे पूरी परेशानी आप लोगों की दूर हो जाए, और वह कौन सा है उसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। बस यही आपको दिमाग में रखना होगा कि जब गुण आप पहचान रहे तो गुण वाले वर्णों को दिमाग में लेकर चलिए। ए ओ और अर, ए ओ अर, और अल भी कभी कभी रहता है। चलिए अब देखते हैं, ए ओ और अर पहचानना है। जैसे शब्द आ गया सप्तर्षि, देखते ही लड़का गंभीर हो जाता है, रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की पूरी समस्या दूर हो जाएगी, एकदम बिल्कुल समस्या दूर हो जाएगी। कैसे, सप्तर्षि मिला, तत्काल इसको आप तोड़ दीजिए, तोड़ फोड़ मचा दीजिए, इससे आ को निकाल दीजिए, इसमें आ है, पा में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पा पहले से ही यहाँ पे आधा है ना, यहाँ पे व्यंजन के रूप में, मूल व्यंजन के रूप में, इसमें स्वर लगा ही नहीं है। ता में देखेंगे, ता में स्वर है और ता में स्वर है, और कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ता में आ है और यहाँ पर रा बाद में भाग गया है, तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, अर मिल रहा है।
और देखिए इस तरह से बिल्कुल तोड़ा जाता है। तोड़ने का भी गणित देख लीजिएगा, अगर नहीं समस्या होगी तो हमसे पूछिएगा। व्यंजन पहले, स्वर बाद में, क्योंकि ध्वनि बाद में आती है, काम पहले हो जाता है ना। गोली चलने के बाद ध्वनि सुनाई पड़ती है, गोली लगने के बाद ध्वनि सुनाई पड़ती है। यहाँ आदमी का काम हो गया तब आवाज़ पहुँच रही है आप तक, कान तक पहुँच रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ई हो जाता है। अब जो इतना किया आप कहेंगे कि इस तरह से यहाँ पे अर्थ था तो रा को पहले, क्योंकि ये व्यंजन है तो पहले व्यंजन को ले लेंगे, और जो ऊपर है विशेष महत्व दिया गया है उसको, हालांकि वो हल्का वर्ण था, वो उड़ के ऊपर चला गया था। अब यहाँ पे अर ज्यों मिला तुरंत संकट दूर हो गया। अर का मतलब हमें समझ में आ गया, कौन सी संधि है, तत्काल क्लियर हो गया कि गुण संधि का विषय है, और गुण संधि का विषय है तो तत्काल आपका काम बनते चला गया। क्या कर लेंगे, सबको मिलाकर देखेंगे तो ये पूरा सा बन गया, ये आधा पा बन गया, और ये बन गया ता। इसमें आ अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आ तो दिखाई ही पड़ रहा है, आ को छोड़ देते हैं, रा को भी छोड़ देते हैं, सा में छोटी ई की जोड़ देते हैं। तो आपको इतना मिल गया, कुछ नहीं करना है, सबको मिला देना है। और किसके स्थान पे आदेश होता है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अर जो आदेश होता है ये आ और री के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है, आ और री के स्थान पर, यानी कि ये बन जाएगा सप्त, इसमें आ जुड़ गया, ये आ के स्थान पर, और रा होता है री के स्थान पर। आ और री है, सप्त है, और यहाँ क्या लग जाएगा, री लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ऋषि। तो क्या बन गया, सप्त प्लस ऋषि। पूरी समस्या दूर हो जाएगी। और ज्यों ही मिलाएंगे आ प्लस री आएगा तो आपको कोई दुख नहीं है, अब समस्या समाप्त है। इनके स्थान पे अर आने वाला है, और फिर वही पूरा कार्यक्रम फॉलो करना है। और सप्त धन अर धन ऋषि जो करेंगे आप तो क्या बन के आ जाएगा, आपका तत्काल पद बन जाएगा सप्तर्षि। क्या बन जाएगा, सप्तर्षि। ये बिल्कुल एक शब्द बन के आ जाएगा, पूरी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो 3 उदाहरण दे दिए हमने आपको, 3 टाइप के उदाहरण दे दिए। आप लोगों से जो इन एग्जाम में पूछा जाता है, इन एग्जाम में गुण संधि के इतने टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। अपवाद के जो संधि होता है, अपवाद को हम बाद में लेंगे, और जितने भी लोग ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि संधि प्रकरण कठिन होने के बावजूद इतना भयंकर, इतना जोरदार, इतने तरीके से हमने पढ़ाया था कि प्रत्येक लड़का चाहे कितना भी जीरो लेवल पे हो, चाहे संस्कृत कभी नहीं पढ़ा हो, लेकिन इन सब टॉपिक को देखते ही सॉल्व करता है। क्योंकि पूरे पोस्टमार्टम हमने बताया था कि आप लोगों को संस्कृत पोस्टमार्टम विधि से बताई जाएगी। पोस्टमार्टम विधि आपके सामने बिल्कुल पिछली वीडियो से लगातार चल रहा है, लगातार आप लोगों को पोस्टमार्टम करने को मिल रहा है। फैसला आप लोगों को सुनाना है कि पोस्टमार्टम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल ढांसू तरीका है, आप चाहेंगे तो गुण संधि में किसी प्रकार की परेशानी नहीं रह जाएगी, और पूरा दुख आप लोगों का दूर हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या रहती तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, और निश्चित रूप से आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छी लगें तो यूट्यूब से जुड़कर आप लोगों को लाइक और शेयर निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो आज का वीडियो इतना ही, एक पूरा कंटेंट आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद आप लोगों का वृद्धि का कंटेंट होगा, तो वृद्धि का कंटेंट भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। थैंक यू।